हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप गोल्ड कॉइन खरीदने की सोच रहे हो या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड कॉइन खरीदना चाहते हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं इस वीडियो पर, तो बने रहिएगा अंत तक। हाय फ्रेंड्स, ये मैंने मुथूट से 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन ख़रीदा है और ये इस तरीके से टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग में आया है। इसके अंदर गोल्ड कॉइन है, ये जिसे आप देख पा रहे हो। और ये गोल्ड कॉइन 999 प्योर गोल्ड कॉइन है। और इसके पीछे पलट कर मैं आपको दिखाऊं तो इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ आया है और इस पर सभी हॉलमार्क्स हैं और ये सर्टिफाइड है। और इसके साथ में बिल भी आया है और एक सर्टिफाइड इसका सर्टिफिकेट भी आया हुआ है। तो ये इस तरीके से पैकेजिंग में आता है। तो आप गोल्ड कॉइन ख़रीदना चाहते हो तो आप मुथूट से भी आप गोल्ड कॉइन खरीद सकते हो या फिर कोई अदर्स ब्रांड से भी खरीद सकते हो। गोल्ड कॉइन खरीदते वक्त उसकी शुद्धता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। गोल्ड की शुद्धता जांचने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गोल्ड की फाइनेंस और एक कैरेट्स। गोल्ड बहुत सारे कैरेट्स में मिलता है, जैसे कि 22 कैरेट, 24 कैरेट्स और 18 कैरेट्स और अन्य कैरेट्स में भी अवेलेबल्स होते हैं। मगर सबसे अच्छा गोल्ड 24 कैरेट्स का ही माना जाता है। और फाइनेंस में बात करी जाए तो 99.99% गोल्ड सबसे फाइनेस्ट और सबसे शुद्ध और अच्छा गोल्ड माना जाता है। और उससे भी नीचे वाली ग्रेड में मिलता है 99.5% गोल्ड, मगर वो ज़्यादा शुद्ध नहीं माना जाता। तो उसको सेल करते वक्त बहुत सारी तकलीफ़ें आपको आ सकती हैं। तो इसलिए कभी भी मेक श्योर रहिएगा कि 99.99% प्योरिटी वाला ही फाइनेंस गोल्ड खरीदें। गोल्ड कॉइन खरीदते वक्त पैकिंग का बहुत अहम रोल होता है। गोल्ड कॉइन खरीदते वक्त कभी भी मेक श्योर रहिएगा कि टेम्पर प्रूफ पैकिंग वाला ही गोल्ड खरीदिए, क्योंकि उसमें मिलावट और अशुद्धि होने के गुंजाइश बहुत कम होती है। तो इसलिए आप कभी भी पैकिंग वाला ही गोल्ड खरीदिएगा। और अगर बेचने भी जाते हैं तो कभी भी वो पैकिंग ना खोलें, क्योंकि ज्वेलर्स भी रिकमेंडेड करते हैं कि वो पैकिंग में ही हो, क्योंकि वो पैकिंग से निकलने के बाद में उसके ऊपर संदेह हो जाता है कि उसमें किसी भी तरीके की मिलावट हुई है या फिर किसी भी तरीके की अशुद्धता होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फिर आपको कहीं आपने पैकिंग निकाल दी तो आपको वो ज्वेलर्स आपको शुद्धता की जांच के लिए बोल सकते हैं और उसके आपको चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। इसलिए मेक श्योर रहिएगा टेम्पर प्रूफ पैकिंग वाला ही गोल्ड खरीदिएगा और उसको बेचते वक्त भी वो पैकिंग में ही हो। गोल्ड कॉइन कहाँ से खरीदें? तो आप गोल्ड कॉइन MMTC से खरीद सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑथराइज सेक्टर्स हैं। यहाँ पर आप गोल्ड और सिल्वर के कॉइन खरीद सकते हो या फिर बैंक्स या फिर ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप से खरीद। गोल्ड कॉइन खरीदते वक्त BIS सर्टिफाइड हॉलमार्क ही देखकर गोल्ड खरीदिएगा। गोल्ड खरीदते वक्त कैरेट का बहुत अहम रोल होता है। गोल्ड बहुत सारे कैरेट्स में अवेलेबल्स होते हैं, जैसे कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। मगर 24 कैरेट का ही गोल्ड सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। जिस तरीके से गोल्ड के कैरेट कम होते चले जाते हैं, उस तरीके से गोल्ड की शुद्धता भी कम होती चली जाती है। तो इसलिए आप 24 कैरेट का ही गोल्ड खरीदिएगा। गोल्ड कॉइन खरीदने से पहले आपको आजू बाजू के कई शॉप्स में जाकर गोल्ड्स का और मेकिंग चार्जेस का प्राइजेस निकालना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड कॉइन खरीदते वक्त आपको 2 से 3% आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं, परंतु फेस्टिवल्स या फिर कोई ऑफर्स में आपको वो मेकिंग चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए जाते हैं। तो आप आजू बाजू के शॉप्स में जाकर उनके रेट्स निकाल सकते हो। परंतु और साथ ही में आपको ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि गोल्ड कॉइन खरीदते वक्त वो कम शाइनिंग या फिर उस पर कम डिज़ाइन हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग होगी उस पर तो उस पर ज़्यादा मेकिंग चार्जेस लगेंगे और जितना सिंपल कॉइन होगा उस पर मेकिंग चार्जेस कम लगेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादातर मेकिंग चार्जेस के पैसे वेस्टेज करने से अच्छा आप सादा और सिंपल ही गोल्ड कॉइन खरीदें तो बेस्ट होगा। अगर आप गोल्ड कॉइन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हो तो आप गोल्ड कॉइन ले सकते हो। और साथ ही आप सोच रहे हो कि गोल्ड कॉइन मैं अभी ख़रीद लूँगा और फ्यूचर में मुझे ज्वेलरी में उसे कन्वर्ट करूँगा, तो आप ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हो। मगर उसमें आपको थोड़े से क्या, आप ज्वेलरी में जब कन्वर्ट करने जाओगे गोल्ड को, तो उसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा और खर्चीला हो सकता है। तो मेक श्योर सिर्फ आप ज़्यादातर गोल्ड इन्वेस्टमेंट या फिर फ्यूचर के लिए ही रखें। ज्वेलरी बनाने के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं अभी गोल्ड कॉइन खरीद लूँगा और बाद में मैं उसकी ज्वेलरी बनाऊँगा,
तो आप बना तो सकते हैं, मगर आपको उसको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, मेकिंग चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। तो गोल्ड कॉइन बेचना चाहते हो तो आप गोल्ड कॉइन जहाँ से आपने खरीदा है वहाँ पर आप बेच नहीं सकते, क्योंकि ये आरबीआई के रूल्स में है। और अगर आप गोल्ड कॉइन बेचना ही चाहते हो तो आप बहुत सारे ज्वेलर्स शॉप्स पे जा सकते हो, बैंक्स में जा सकते हो, मगर इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग में ही गोल्ड कॉइन हो। अगर आपने गोल्ड कॉइन पैकेजिंग से बाहर निकाल दिया है तो आपको गोल्ड की शुद्धता के लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं।